विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले और यहां पर जाकर के हादसे वाली जगह भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, वहां कुछ घायलों का इलाज जारी है। इस पूरी घटना में अभी तक का जो आंकड़ा है वो 265 पहुंच चुका है। 265 लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं इस पूरे हादसे में। वहीं एक व्यक्ति सामने आया, 11A सीट उसकी थी, विश्वास रमेश, जिसका ये कहना है कि वो इस पूरे हादसे में बच गया है। और दूसरी तरफ हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। हादसे की जांच शुरू हो गई है, जिसके लिए कमेटी बन गई है। हादसे को लेकर के हाई लेवल बैठक भी हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद कल ही पहुंच गए थे। साथ ही ब्रिटेन का जो जांच दल है वो भी अहमदाबाद पहुंचा हुआ है। कल ही दिल्ली से अहमदाबाद के लिए वो रवाना हुए थे और सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। वहीं शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट भी किया जाएगा और इसके लिए परिजनों से कहा भी गया है कि वो अपने DNA सैंपल दे दे। टाटा सन्स ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। कल जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई थी, बेहद दिल दहला देने वाली थी कि किस तरीके से एक विमान जो उड़ान भरता है 1:38 पर 1:40 पर क्रैश हो जाता है। और उसकी तस्वीरें जो सामने आई विवेक, कहीं ना कहीं सबको झकझोरने वाली थी और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या, दोनों इंजन सीज हो गए और यह हादसा हो गया। बिल्कुल मर्माहत करने वाली तस्वीरें सामने आई। कोमल हमारे साथ, हमारी सहयोगी वहां से मौजूद है। कोमल, क्या अपडेट है इस वक्त? और जो रेस्क्यू का जो काम चल रहा था, खासकर NDRF की जो अलग अलग टुकड़ियां, जो 45 लोगों की टीम बनाई गई है, क्या हो रहा है अभी वहां पर? ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है? ग्राउंड की बात करें तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, चूंकि तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि NDRF की टीम जो है वो वहाँ पे लगी हुई है। और जब से ये घटना हुई है उसके बाद से ही देखिए लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बात चूंकि मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ और सिविल हॉस्पिटल की करूँ तो ये देखिए, ये मेरे पीछे ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये देखिए यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। यानी वो शव जिनके DNA सैंपल, पहले तो रिश्तेदार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके DNA सैंपल लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे पोस्टमार्टम का कार्य हो रहा है। कई सारे रिश्तेदार जो हैं जिनसे अभी हमने बातचीत भी की है वो भी यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परिवार रो रहा, बिलख रहा है। एक परिवार यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्होंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खो दिया है। ये वो परिवार है जिन्होंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खो दिया है। होटल में काम करते थे, लंदन में काम करते थे और उसके बाद इंडिया आए हुए थे 5 दिन के लिए। एयर इंडिया से भी कई गंभीर सवाल ये कर रहे हैं। जी, कैसा है मैम, अभी यहाँ पे जो स्टाफ जो यहाँ पे जो लगा है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, अभी फ्लाइट जो ऊपर का जो पीछे का भाग अटका हुआ है उसका ये अभी तक डिक्टेट आया ही नहीं है ना, अभी वो आना चाहिए ना। आप लाइव है क्या? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, NDRF की टीमें भी है। जी, इतना टाइम हो गया, अभी वो उसको तो या कोई भी अवेलेबल करके उसमें से ये कर, अभी भी बॉडी यहाँ आ ही रही है। तो हम क्या माने कि हमारे बच्चे मर गए हैं या जिंदे हैं? हमारे पास एक आस लगी हुई है कि भाई उस परिवार के 4 लोग थे। हाँ, तो वो जो है वहाँ पे उन लोगों को वहाँ पे ये करो, आप वहाँ का न्यूज़ डालो कि भाई वहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, अगर इन मतलब नहीं, उसके अंदर भी तो लोग उतनी जगह जो बची हुई है कोमल, बिल्कुल उन्हें कहिए कि ये जो है लाइव ही चल रहा है, उनकी बात पहुंच रही है एविएशन मिनिस्ट्री तक। और हमारे साथ सागर भी मौजूद हैं। सागर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल विवेक, अभी जो ताज़ा अपडेट फिलहाल आ रहा है, देखिए PM आ रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा देखिए उनके लिए रूट अब यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं किस रास्ते से PM अभी पहुँचने वाले हैं घटनास्थल पर। वहाँ पर देखिए इस समय PM प्रोटोकॉल लागू हो चुका है। एक बार जूम करके मैं दिखाऊं, देखिए तमाम अधिकारी भी इस समय पहुँच चुके हैं जो PM को इस पूरे हादसे की अब देखिए जानकारी देंगे अब से कुछ ही देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का वक्त लगभग 8:30 बजे का था। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, हलचल भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री उसी बिल्डिंग में पहुँचेंगे जहां पर मैं दिखा रहा हूं कल के दिन विमान देखिए जहां पर क्रैश हुआ था, उस घटनास्थल वाली जगह पर जाएंगे। लेकिन विवेक, बड़ी बात यह है जो अंदर मलबा अभी भी भारी मात्रा में है, कहा जा रहा है कि अभी उसको हटाने में वक्त लग रहा है। इसीलिए NDRF की जो टुकड़ियां हैं, टीमों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 10 से ज़्यादा देखिए टीमों की संख्या पहुंच चुकी है। अभी भी धीरे धीरे देखिए लगातार NDRF के लोग अभी लगातार अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गुजरात पुलिस की बात करें, CISF के जवानों की बात करें, सब देखिए जवानों की यहाँ पर मुस्तैदी भी इस समय बढ़ाई गई है अंदर ताकि रेस्क्यू देखिए और अभी तेज़ी से यहाँ पर पहुँचे। हलचल इस समय लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी देखिए यहाँ पर आवश्यकता अंदर पड़ रही है उसके लिए तुरंत यहाँ पर अधिकारी भी मुस्तैद हैं। बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एयर इंडिया के CEO भी यहाँ पर पहुँचे थे, जो पहुँचे घटनास्थल पर देखने के लिए कि आखिर कैसे विमान में हादसा हुआ, कैसे पूरी घटना हुई। फॉरेन मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि देखिए UN कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अब
अब जांच भी अभी कर सकता है। और तमाम देखिए विमान अभी जो प्राइवेट जेट हैं, जो अन्य देशों से यहाँ पर तमाम अधिकारी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एयरपोर्ट है, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार जायजा लेने के लिए। लगातार इसको भी लेकर बैठक का दौर जारी है। प्रधानमंत्री देखिए जैसे ही पहले यहाँ पर पहुँचेंगे, घटनास्थल पर देखेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इस बिल्डिंग के ऊपर आखिर कैसे प्लेन गिरा। फिर उसके बाद देखिए तुरंत अस्पताल भी पहुँचेंगे, जो भी वहाँ पर परिजन एकत्रित हैं, जो DNA सैंपल अभी लगातार लिए जा रहे हैं लोगों की पहचान के लिए, उस बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। जो लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी भी संख्या अभी लगभग 50 के करीब है, उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन कई की हालत गंभीर भी है। यह आंकड़ा जो मौत का है विवेक, लगभग 300 के करीब अभी पहुंच सकता है, क्योंकि 241 लोगों की तो जान चली गई। लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इंटर्न डॉक्टर रहते थे, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते थे, कई सारे डॉक्टर्स भी अंदर मौजूद थे जब यहाँ पर विमान गिरा था। कई लोग तो ऐसे थे, दोपहर के वक्त देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लोग लंच के लिए इस बिल्डिंग में पहुंचे थे, तभी ये विमान हादसा हो गया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कब अनहोनी हो जाए, देखिए किसी को आशंका नहीं होता है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर इमारत पर देखिए जब यहाँ पर विमान क्रैश हुआ, तो कई लोग बिल्डिंग के अंदर जो थे उनकी जान चली गई, कई इंटर्न डॉक्टर थे उनकी भी देखिए मौत हो गई है। जो बिल्डिंग के अंदर घायल हुए हैं, क्योंकि घायलों की संख्या जो है इसी बिल्डिंग के अंदर की है, उनको देखिए सिविल हॉस्पिटल में और अन्य अस्पतालों में लगातार इस समय एडमिट किया गया है। देखिए तमाम अधिकारी भी लगातार इस समय घटनास्थल पर देखिए पहुंचते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। उनसे भी एक बार हम जाने। आप वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि मेरी मौजूदगी सिविक हॉस्पिटल की है, जहाँ पे देखिए पोस्टमार्टम चल रहा है। ये विभाग जो है ये पोस्टमार्टम वाला विभाग है, यानी यहाँ पे पोस्टमार्टम शवों का किया जा रहा है। ये वो परिवार है जिन्होंने अपने 4 लोगों को खो दिया है, उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। एयर इंडिया से भी ये कई गंभीर सवाल कर रहे हैं। आप लोगों को देखिए, हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम प्लीज। सर अभी कितने टीमों को सर तैनात किया गया, अभी कितने लोग यहाँ पर हैं? सी ऑलरेडी हमारी टीमें, जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलके काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। अभी अंदर हालात कैसे हैं, टीमों ने क्या कुछ देखिए मैंने बताया, ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं, और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया जाएगा। देखिए इसका अभी हम लोग कुछ फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक फाइनल पूरा की पूरा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। आंकड़ा भी कितने शवों को निकाला गया अंदर से? अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग भी। सर कितने शवों को अभी तक निकाला गया सर? देखिए ऑलरेडी ये आंकड़ा बताया जा चुका है, ऑफिशियली बताया जा चुका है जितने निकाले गए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को हम बताएंगे टाइम पे। टीमों को और बढ़ाया भी जा सकता है सर? सर कितना वक्त लग सकता है सर अभी पूरी तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने में? देखिए वो सारा जो लोग घायल थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं, और बाकी जो नंबर है आपको ऑफिशियली बताया जा चुका है। आगे जो भी कंफर्मेशन होगा, जो भी नंबर होगा, हम लोग आपको बताएंगे। कुछ अधिकारी हैं, कितना वक्त अभी लग सकता है ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम देने में? हादसा क्यों हुआ? देखिए टीम अभी पूरा अपना काम कर रही है ग्राउंड पर, सारा एरिया क्लियर करने के बाद ही बताया जाएगा। अभी मैं फाइनल कमेंट नहीं कर सकता इस पर, ठीक है? आप लोगों को जो भी ऑफिशियल जानकारी है वो दे दी जाएगी। सर ब्लैक बॉक्सेस मिल गया, इसको पहचानना कितना चैलेंजिंग? देखिए मैंने बताया अभी हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, हम आपको समय पर पूरी इन्फॉर्मेशन। अभी कितनी कैजुअलिटी हुई है सर, कितनी कैजुअलिटी हुई है? देखिए ऑफिशियल नंबर आप लोगों को बताया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है? देखिए एनडीआरएफ के भी देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, हमने उनसे बातचीत की और जाना कि अभी फिलहाल कैसे यहाँ पर हालात हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन में देखिए टीमें अभी लगातार बढ़ाई भी जा सकती हैं, उनसे भी हमने भी देखिए बातचीत किया और जाना। रणवीर देखिए लगातार आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे अभी हालात है। 5 से 6 सवाल जो उनसे मेरे थे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, कितनी टीमें तैनात हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई, अभी आगे कैसे, अभी कितने दिनों में अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी वक्त लग सकता है, लगातार हो सकता है कि कुछ देर के बाद जब यहाँ पर पीएम पहुंचे तो ये इसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पर देंगे। अभी देखिए अंदर ये इस समय पहुंच रहे हैं जिन उच्च अधिकारी के एनडीआरएफ से हमने बातचीत की है, और अभी एनडीआरएफ की टीम कैसे वहाँ पर काम कर रही है, अभी कितने एनडीआरएफ
की टीमों की और आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये संख्या देखिए 10 की ज़्यादा इस समय पहुंच चुकी है। और अभी आने वाले कुछ देखिए यहाँ पर दिन अभी यहाँ पर लग सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब देखिए कुछ देर के बाद जब यहाँ पर पीएम पहुंचेंगे तो उसके लिए भी देखिए पूरा यहाँ पर प्रोटोकॉल अभी यहाँ पर लागू कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम में जो सदस्य हैं, कुछ देर पहले उनसे भी हमने जाना था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अभी कैसे यहाँ पर हाल अभी यहाँ पर किया जा रहा है। कोमल हमारी सहयोगी इस समय अस्पताल में जहाँ पर देखिए लोग एडमिट हैं, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वो भी अपडेट देंगी। कोमल। बिल्कुल सागर, देखिए सिविल हॉस्पिटल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो देखिए गहमा गहमी और हड़कम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये पोस्टमार्टम वाला रूम है जहाँ पे देखिए पोस्टमार्टम हो रहा है। यहाँ पे कई जो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे ये वो उनके रिश्तेदार हैं जो यात्री सवार थे, जो अब नहीं रहे। कईयों ने अपनी माँ को खो दिया, कईयों ने अपने बहन को खो दिया, कईयों ने अपने भाई और छोटे छोटे बच्चों को भी खो दिया। एक परिवार से हमने बात की थी कि जो कि लंदन से महज 5 दिन पहले हिंदुस्तान आए थे और ऐसे में देखिए वो अब वापस जा रहे थे लंदन और ऐसे में ये दुर्घटना हो जाती है। अभी ये थोड़ा आगे आपको तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो ये देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे फिलहाल आगे नहीं जाने दिया जा रहा है सागर, लेकिन यहाँ पे ये परिवार आपको नज़र आ रहे होंगे। दुखी परिवार है, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं क्योंकि दूर दराज के रहने वाले हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि जितने भी बॉडीज़ थे वो यहाँ पे ही लाया गया है। इसी के ठीक पोस्टमार्टम रूम के बगल में यहाँ पे कसौटी भवन बनाया गया है जहाँ पे सभी के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के बाद शवों को पहचान पाना बेहद ही मुश्किल हो जा रहा है, तो ऐसे में DNA सैंपल के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और DNA सैंपल कसौटी भवन में हो रहा है और ठीक उसके बगल में यहाँ पे पोस्टमार्टम रूम है, यानी जिनके DNA सैंपल मैच कर जा रहे हैं फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद वो अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं। तो ऐसे में ये परिवार सामने एक और परिवार आपको नज़र आ रहा होगा मेरे फ्रेम में। ये महिला है, इनके परिवार ने देखिए इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। ये सुबह से ही जब हमने बात भी करने की कोशिश की, हालांकि ये बात करने के हालात में नहीं थी क्योंकि काफ़ी पेनफुल ये इंसिडेंट जो है वो परिवार के सदस्यों के लिए कहा जा रहा है। बात करें तो यहाँ पे थोड़ी देर में देखिए जो तमाम आला अधिकारी है वो पहुँच रहे हैं, कई मिनिस्टर्स भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी बात करें तो यहाँ पे जैसे कि CR पाटिल की बात करें, यूनियन मिनिस्टर है, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अहमदाबाद अराइव कर चुके हैं, तो हो सकता है शायद वो भी सिविल हॉस्पिटल आए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मौके पर जो है तमाम आला अधिकारी मौजूद है। खुद उनकी तरफ से लगातार जो है पिछले जब से ही ये हादसा हुआ है उनकी मौजूदगी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सीधे पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे देखिए शवों का जो DNA सैंपल मैच किया जा रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो रहा है। ये एम्बुलेंस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी इसी एम्बुलेंस में देखिए पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस का सहारा लिया जा रहा है, फिर शवों को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। 9 घंटे का सफ़र इस विमान को तय करना था, लेकिन ये विमान जो है 9 मिनट का सफ़र तक नहीं तय कर पाता है। तमाम गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका ये कहना है कि अगर एक इंजन फेल हो गया था तो दूसरा इंजन काम क्यों नहीं कर रहा था। वो गंभीर सवाल वो भी कर रहे हैं और साफ तौर पर देखिए उनकी आंखें जो हैं, देखिए जिस तरह से वो लेडी आपको नज़र आ रही होगी, किस तरह से कुर्सी में ये बैठी हुई हैं, उनके साथ उनके और भी लोग हैं जो कि उनको सांत्वना दे रहे हैं। सांत्वना देने से हालांकि देखिए उनको कोशिश की जा रही है कि थोड़ा शांत किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के बेटे हैं, तो ये तस्वीर जो है अपने आप में देखिए काफ़ी विचलित कर देगी, परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि जो विमान 9 घंटे का सफ़र तय करना था, 9 मिनट तक का सफ़र वो विमान नहीं तय कर पाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये पोस्टमार्टम रूम है। थोड़ा और आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएं तो देखिए लगातार रिश्तेदार जो है अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, वो परिवार बैठा है, उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे थे। जो तस्वीर भी हमने अभी आपको दिखाई थी कि महज कोई 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में देखिए परेशान करने वाली ये तस्वीरें भी आई। और यहाँ पे मौके की बात करें तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक उसके कुछ किलोमीटर आप आगे जाएंगे, 1 से 2 किलोमीटर जो ऑन स्पॉट है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी देखिए पोस्टमार्टम रूम है। लोग जाहिर तौर पर जो परिवार के लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे सवार थे जो विदेश में तो रहते थे, साथ ही साथ अगर बात करें तो कोई बेंगलोर में रहता था, कोई अहमदाबाद के लिए आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे ब्रिटिश नागरिक जो घूमने के लिए आए थे। उनके वीडियोस भी
हमने दिखाए हैं। लेकिन वहीं आपको बताएं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। थोड़ी देर में अहमदाबाद पहुंचेंगे PM मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री CR पाटिल, जिनकी तरफ से कल ये बताया भी गया था कि इस पूरे हादसे में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, उनका भी दुखद निधन हो गया है। उनकी तरफ से ही ये खबर कंफर्म भी की गई थी। सागर, अभी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, रूट लग गया जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि क्या ऑपरेशन जो अभी चलाया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो खत्म हो गया है या चल रहा है? NDRF की कितनी टीमें अभी वहां पर मौजूद हैं? और देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 10 से ज़्यादा NDRF की टीमों को तैनात किया गया। सुबह लगभग 4 से 5 टीमों की संख्या को और बढ़ाया गया है, क्योंकि वजह केवल यही है कि अभी कहा जा रहा है कि केवल 100 के करीब शव मिले हैं।